बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जो है ईरान अमेरिका जंगबंदी के हवाले से कामयाबी हासिल की है, तो दूसरी तरफ नाज़रीन अमेरिका का एक बहुत बड़ा जो है वो बल्कि आप जो मिलियंस ऑफ डॉलर का हथियार जो है आज रेड सी में तबाह कर दिया गया है यमन की जानिब से। यमन ने ये कैसे किया, कहाँ पे इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन भारत ने अपने तबाही के मंसूबे पर दस्तखत कर दिए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की जो है मार्को रूबियो से हुई है मुलाकात, जिसके बाद कुछ अहम तरीन एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी गई है मार्को रूबियो की जानिब से। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से एक नया संगे मील, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और भारत ने जो अपनी तबाही के मंसूबे पर दस्तखत किए हैं वो क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ तो कुछ खबरें आ रही हैं ईरान ने जो अमेरिका के एक F-22 जंगी तैयारे को तबाह किया है, तो उसके साथ ही जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि स्ट्रीट ऑफ हॉर्मज़ के साथ साथ रेड सी जो है वो दूसरा मैदान जंग भी बन सकता है। स्ट्रीट ऑफ हॉर्मज़ को खोलने का ऐलान तो हो गया, लेकिन इधर यमन के ऊपर जो है वो अटैक करने की कोशिश की गई। यमन के अंदर अहम तरीन जो उनके टारगेट्स हैं यमनी हौसियों के, उनको टारगेट करने के लिए अमेरिका ने अपना एक बड़ा जदीद तरीन ड्रोन, नाज़रीन ये पहले भी आप यूँ समझ लीजिए कि हलवा इनके लिए है, यमनियों के लिए। इससे पहले भी वो बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन्स को तबाह कर चुके हैं और आज एक बार फिर जो रेड सी है वहाँ पर प्रवास करते हुए अमेरिका के इस $30 मिलियन के जदीद तरीन ड्रोन के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। नाज़रीन, यमन की जानिब से ये कार्रवाई काफ़ी टाइम के बाद अंजाम दी गई है। हालांकि ईरान अमेरिका जंग होती रही है तो उस वक्त यमन ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा जी हमें जब ऑर्डर मिलेगा तो हम ये रेड सी जो है इसको बंद कर देंगे, यानी बाबुल मंदुब जो है इसको भी बंद कर देंगे। अब नाज़रीन जो यमन है उसने एक बड़ा धचका दिया है अमेरिका को। एक तो ये पता चल चुका है कि ईरान अपने आप को इतना खित्ते के अंदर मजबूत कर चुका है कि जिन जिनको ईरान सपोर्ट कर रहा है वो सारे के सारे जो ममालिक हैं वो बड़े भरपूर तरीके से, और उसके अंदर जो उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो ईरान की तरफ से दी गई, और ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी को टक्कर दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका अमेरिका को लगा है। दूसरी तरफ नाज़रीन अहम तरीन खबर है, और ख़बर यह है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी कि मैं सिचुएशन रूम में जा रहा हूं और वहां पे मीटिंग होगी। मे भी जब तक ये मैं आप तक व्लॉग पहुंच रहा हूं उस वक्त तक वो खबर भी आ चुकी है वो बड़ी। तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान ने जो कोशिशें की हैं अब उसमें मुत्तफिक हो चुका है। आज अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई है, मार्को रूबियो से, पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की, इसहाक डार साहब की। इस मुलाकात के बाद मार्को रूबियो ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ती में जंगबंदी की सालसी की कोशिशों को हम दिल की अथाह गहराइयों से जो है वो खराज तहसीन पेश करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अब खित्ते के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से एक स्ट्रेटेजिक शराकत दारी जो है वो हम पाकिस्तान के साथ कायम कर रहे हैं। ये नाज़रीन बड़ा अहम है, ये बहुत गैर मामूली चीज़ है। और भारत जो है वो जो तैयारियां कर रहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल के साथ मिल के प्लानिंग कर रहा है, वो सारी की सारी प्लानिंग आपको अब धरी की धरी रह जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान का सितारा इस हवाले से बड़े उरूज पे है, ख़ास तौर पे कि जब आप दो बड़ी ताकतों के दरमियान सालसी करवा के इस जंग को रोकने में कामयाब हो जाएं। तो नाज़रीन ये जो पाकिस्तान की कोशिश है, आप अंदाज़ा लगाएं कि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से सरगर्म है और दिन रात कोशिश कर रही है पाकिस्तानी क़यादत, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात भी डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने इसको छोड़ा नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है पाए तकमील को पहुँच रहा है। इसके बाद नाज़रीन अब भारत जो है उसने अपने तबाही के मंसूबे पर दस्तखत कर दिए हैं।
नाज़रीन, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने धमकी दी थी, बल्कि धमकी क्या थी, पाकिस्तान ने दिल की आवाज़ कही थी। पाकिस्तान की जो फ़ौज के सिपह सालार हैं, उन्होंने मैसेज दिया था कि याद रखो कि पानी हमारी लाइफ़लाइन है, और अगर भारत ने पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने के लिए कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की तो पाकिस्तान मिसाइल मार के उनको तबाह कर देगा, इसे एक्ट ऑफ वॉर समझेगा। अब नाज़रीन, भारत ने 23 अरब डॉलर से 23 अरब डॉलर की लागत से एक बड़ा मंसूबा जो है उसकी मंजूरी दे दी। और मंजूरी क्या है कि दरियाए चनाब का पानी, जो कि सिंतास मुआहदे के तहत पूरे का पूरा पाकिस्तान का है, वहां पे उसने आलमी मुआहदे को पांव तले रौंदा। यहां तक कि आलमी सालसी अदालत के अंदर भी पाकिस्तान गया और पाकिस्तान के हक में फैसला हुआ कि भारत जो है वो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करे और जो मुआहदा आलमी सालसी के दौरान हुआ है उसकी पासदारी करे। लेकिन नाज़रीन, भारत शायद खुदकुशी करने की जानिब बढ़ रहा है। आपको याद होगा कि पुराने ज़माने में बात कही जाती थी कि जो आखिरी ज़माना होगा उसमें पानी के ऊपर जंगें हुआ करेंगी। तो अब भारत जो है वो दरियाए चनाब का पानी जो है एक टनल के ज़रिए, ये 8 किलोमीटर लंबी टनल है, 23 अरब डॉलर, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 23 अरब डॉलर 8 किलोमीटर लंबी टनल के ऊपर अगर खर्च होगा तो ये कितनी बड़ी टनल होगी और किस बड़े हुजम की होगी कि इससे दरियाए चनाब का पानी दरियाए ब्यास में डाला जाएगा। तो भारत की जानिब से ये बाकायदा तौर पे इसका आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से इसे रेड लाइन ऑलरेडी करार दिया गया है। आलमी इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अगर भारत इस तरह से करता है तो भारत को पीछे से आने वाला जो पानी है दरियाए बरहमा पत्रा से जो आने वाला है, जो चाइना से निकलते हैं, तो वहां से चाइना भी इनका पानी स्टॉप कर सकता है। तो पाकिस्तान नाज़रीन बड़ी तैयारियां जो है वो पहले भी कर रहा था और अब भी पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में भारत को जवाब दिया और कहा है कि अगर ऐसा जो है वो हमें पानी के हवाले से खतरात महसूस हुए तो हम मिसाइल मारेंगे और तुम्हारी इंटरनल चैनल को, हर चीज़ को तबाह कर देंगे। तो नाज़रीन, मामलात खासे कशीदा हो चुके हैं। लगता है कि जो अगली जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान खौफनाक किस्म की हो सकती है वो पानी के ऊपर होगी। और पानी का जो मामला है इस वक्त भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार जो है वो बहुत गैर मामूली इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। पहले भी आपको पता है कि जैसे ही अपने डैम्स को फुल करते हैं ये, और उसके बाद इन डैम्स को यकदम खोल के पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे सैलाब और तबाही मचाने का बायस बनती है। और पाकिस्तान को भी इस हवाले से कुछ हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने चाहिए। चाइना जैसा पाकिस्तान का बड़ा दोस्त है और अमेरिका भी अब करीबी दोस्त है, तो पाकिस्तान को पानी की स्टोरेज के हवाले से कैपेसिटी भी बढ़ाना होगी। और दूसरा, ये जो हर साल पाकिस्तान को बड़ी तबाही से दोचार करने वाले सैलाब हैं उनको भी रोकने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, ये कुछ गैर मामूली सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। पाकिस्तान इस वक्त यूँ समझ लीजिए कि आलमी सतह पे एक अहम तरीन किरदार अदा करते हुए कामयाब हो रहा है। दुश्मन को ये बिल्कुल हजम नहीं हो रहा। अब दुश्मन चाहता है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी मामले में जो है वो जंग शुरू हो, लेकिन याद रखें पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा और आलमी मुबस्सिरीन भी कह रहे हैं कि अब की बार पाकिस्तान अकेला जो है वो इनके साथ जंग नहीं लड़ेगा, बल्कि अब तो मशरिक़ वुस्ता भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और भारत इस तरह का काम करेगा तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर मुस्लिम नाटो इत्तेहाद को लीड पाकिस्तान करने जा रहा है तो फिर भारत जो है वो अपनी खुदकुशी के इस मंसूबे के ऊपर दस्तखत कर रहा है। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।